टू थीटा है वहां पे, टू थीटा तो नहीं होगा बेटा, थीटा अलग से वैल्यू तो नहीं आएगी, कुछ और भी होगा साथ में। चलिए आज और स्टार्ट कर लेते, लास्ट में इसमें और कर लेते हैं। एक बार चेक करो क्वेश्चन को। वेट आई विल टेल यू। चलिए ठीक है, अब सपोज करिए आपका क्वेश्चन ये है, अब वी आर हैविंग हियर थ्री पार्ट्स, ये आपको इसकी वैल्यू जो सारी वैल्यूज का नीचे आपकी दैट विल बी अ सेम वन। चलिए तो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर है, ऑलरेडी वी कैन सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आप जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सो 1 प्लस tan स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका sec स्क्वायर है, एंड 1 प्लस दैट इज cot स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कितना रहेगा दैट इज cosec स्क्वायर है। क्लियर? सो नाउ sec tan की रिटर्न है जब आप कर सकते हैं, आपने इस तरह का अपना आइडेंटिटी किया था कि हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर है 1 upon sin square a, so we can write it as, हम इसको क्या लिख सकते हैं, that is sin square a upon क्लियर। ये तो आपका एक पार्ट हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकंड पार्ट आल्सो। अब सेकंड पार्ट में भी आपको सॉल्व करना है। चलिए आइए सेकंड पार्ट में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है नहीं, सो नाउ वी आर गोइंग टू, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले साइन है cos से जाता है।
इज दैट क्लियर? यहाँ पे सभी सॉल्व में है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो रही है? अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब cos है sin है sin है cos है बोथ आर सेम, अगर हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? दैट इज sin a अपॉन cos a इनटू we can write like this. Now we can write, अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? ये तो हो जाएगा दैट इज tan a, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन चेंज करेंगे आपको माइनस साइन आएगा, बट दीस आर कैंसिल आउट एंड वी आर हैविंग माइनस tan a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम रहने को लिख दे दो, रुद्र कोई भी किसी बात से। क्लियर? नाउ अब हम हमारे पास ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, और आपका जो है इसके बाद हमारे पास आता है एक नया चैप्टर दैट इज वो, लेकिन अभी हम लोग उसको पढ़ने वाले नहीं, ठीक है? इज दैट? तो आज हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे कुछ और कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, हालांकि मोहित सर का कहना था कि सर पहले एक बार सिलेबस खत्म कर दिया जाए, देन वी विल डू द रिवीजन, ठीक है? सो व्हाट यू ऑल थिंक? आप लोग क्या सोचते हैं? और दो चार क्वेश्चन लगाना चाहेंगे उसके बाद? यस, मोर क्वेश्चंस ना, कुछ क्वेश्चंस आज कर लेते हैं, एटलीस्ट आज तो कर ही लेते हैं, देन वी विल डू ना, फिर टुमारो वी कैन स्टार्ट। तो आप लोग चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। स्टार्ट करें, क्वेश्चंस लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, आज कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट आप बोलोगे मंडे से या कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि एक चैप्टर और बचा हुआ है ट्रायंगल्स, है ना, उसको कंप्लीट करना है इसी अक्टूबर में, सो दैट फ्रॉम नवंबर वी कैन डू द रिवीजन ना, फ्रॉम मंडे। ओके, चलिए आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं टिल मंडे। सो हम लोग जो है 4 और 5 क्वेश्चन जो है अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पर डे, तो एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इसी साइड क्वेश्चन है, बहुत क्लियर, तो ये देखने में थोड़ा सा लगेगा आपको अक्सर, कोसेक a माइनस 1 अपॉन कोसेक a प्लस 1 प्लस
cosec A plus 1 that is equals to 2 sec A। अब आपको बताएंगे how we are going to solve it। clear? अब दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग जो है वर्कआउट करते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे किया जाए? रूट का क्वेश्चन जब भी आया है तो सबसे पहला काम होता है हमें दैट इज रूट को हटाना। रूट को हटाने के लिए एक ही और सिंपलेस्ट मेथड होता है दैट इज कि वी हैव टू अप्लाई यस रैशनलाइजेशन। यस बिल्कुल, रैशनलाइजेशन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो हम दो चीजें कर सकते हैं, इसमें रैशनलाइजेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन का एप्लीकेशन करते हैं यानी हमारा स्क्वायर रूट में बाहर करना है। अच्छा, दो चीज यहाँ पे एक और कर सकते हैं दैट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, ऐसा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है लगाकर उसको करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में साइन कॉस में लेके जाएंगे क्योंकि कोसेक के साथ हमें जो है सेक नहीं मिलेगा, कोसेक के साथ हमें कॉट मिल सकता है, ठीक है। चलिए आइए, तो अगर हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज नहीं किया जाता इसे एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे आप रैशनलाइजेशन मत लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये मत जाके लिख दीजिएगा कि हम डू द रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इज समथिंग एल्स। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसको हम रैशनलाइजेशन के तरीके से करते हैं, सो वी हैव टू राइट मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, सो कोसेक a minus 1 ठीक है, ये समझ में आया सर? नाउ नाउ वी कैन राइट ना कोसेक स्क्वायर a minus 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज, क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटीज याद आ रही है कि सब भूल गए हो? वी कैन राइट इट एज यस इज दैट क्लियर? यस। नाउ अब स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर है तो आपका स्क्वायर रूट जो है ऑटोमेटिकली कर देगा इसे रिमूव। चलिए इसको रिमूव कर दीजिए। So now we are having cosec a minus 1 upon cot a plus cosec
दिस वन इज क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है। When we are having same LCM, so we can write here cot A cosec A minus 1 plus cosec A plus 1. So plus 1 minus 1 cancel. 2 cosec A upon cot A. अब आप चाहे तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। So now we are going to change here. 2 cosec can be written as 1 upon sin A. This can be written as cos A upon sin A. Okay, so we can write here sin A cancel here. It will be there 1 upon cos A, that is equal to cosec. ठीक है, सबने अपने आप सॉल्व किया होगा। ठीक है, अपने एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स जो है ना, इनको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें एक क्वेश्चन और लीजिए अभी। अनलिमिटेड क्वेश्चन है इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में अनलिमिटेड क्वेश्चन है। किसी को अच्छी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है, अभी तो खैर 10th में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल समझिए। क्लास 11th में जाकर अगर किसी को मैथमेटिक्स पढ़नी है तो एक बुक आती है, अगर आपको वाकई ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है, इस बुक से प्रैक्टिस करिए, जबरदस्त बुक। पूरी बुक लगा डाली मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री के मास्टरमाइंडेड तो हो जाएंगे, लेकिन पूरी बुक अपने आप लग जानी चाहिए। चलिए ठीक है, आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ये तो शायद हम लोगों ने किया है ना इसमें। हाँ सेम क्वेश्चन है वो, और सॉल्यूशन आएगा 10 वाला। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो कर ही लेते हैं, टाइप आपको मिल जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये देखिए उसी का टाइप है जो आपकी बुक में था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉस ए माइनस साइन ए, इसी का टाइप है ये। एंड दैट वी हैव टू प्रूव इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10। ठीक है, आपको पहले पता है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन तो आते ही आपके दिमाग में ना स्विच कर जाना चाहिए। इस तरीके से अगर आपको ये तीन टर्म्स वाले मिले, साइन कॉस और ये आपका tan में मिल जाए, ठीक है, tan के साथ मिले tan sec और 1 मिले आपको, या cosec cot और 1 मिले,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें एक न्यू ट्रिक अप्लाई करनी है, दैट इज क्या ट्रिक अप्लाई होगी, दैट इज कि आपका 1 को आपको रिप्लेस करना, ठीक है। तो अभी तो खैर इसको हमें फॉर्मेट करके लाना पड़ेगा tan और sec के फॉर्म में, क्योंकि आपको tan और sec चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सभी पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, cos से डिवाइड कर देंगे। चलिए cos से डिवाइड कर देंगे, so it becomes sin theta upon cos theta minus cos theta upon sin theta plus 1 क्लियर। हमें tan और sec लाना है तो आपको cos से डिवाइड करना है, और आपको जो है cosec और cot पे आंसर लाना है, यानी यू हैव टू डिवाइडेड बाय sin थीटा ना। तो ये आपको याद रखना है, यहां पे से करना है, ठीक है। चलिए अब इसको चेंज किया हम लोगों ने, तो आपका कितना लगेगा, दैट इज इट बिकम्स tan थीटा minus 1 plus it will become a sec theta whole upon tan theta plus 1 plus sec, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट का माइनस 1। क्लियर। नाउ वी हैव टू रिप्लेस दिस वन, अब आप इसको रिप्लेस करेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस, is that clear? Now now we can take this one common, so what is left here, 1 minus sec theta minus, is that clear? So now what you are going to get, tan theta 1 minus, आप देख सकते हैं नीचे का ये दोनों पार्ट जो है वो सेम है, कैसे सेम है, प्लस 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, so both will be cancelled out, so what is left here, अब ये लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, now this is not your solution, देखिए ये क्या है, इसको और लेंथी कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब इसको अगर और लेंथी कर दिया, देन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, लेट्स सी, चलिए देखते हैं।
now we are having tan theta plus sec, but हमें क्या चाहिए tan theta minus यानी sec theta minus tan theta, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं sec theta plus tan, क्योंकि प्लस में तो चेंजेस पॉसिबल। अब क्या करिए मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है sec theta minus tan theta, मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो यहां पर भी क्या देना पड़ेगा sec theta minus tan। इज दैट क्लियर? अब यहां पर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये a plus b और a minus b becomes a sec square theta minus tan square theta upon sec theta minus tan theta, so that is equals to 1 and this is equals to this is your solution। ओके टाइम ज्यादा हो गया, सारे टीचर्स फोन लगा रहे हैं, ये हो गया, समझ में आया? तो ये एक और टाइप का बिल्कुल आयुष बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग यहां तक तो पार्ट आपको समझ में आया आयुष? सर within 6 ratio such a large concept and question, देखिए अब बेटा है ऐसा ही है, वैरायटी है। अब ये सब क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 4 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, सो अब ये तो खैर है ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऐसे एक दिन क्लास 11 के लड़के को हमने देखा, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लॉट्स ऑफ आइडियाज इसमें अप्लाई कर रहा था, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया कि sin थीटा cos थीटा का क्वेश्चन है, ऐसे देखा थोड़ा सा इसमें क्या अप्लाई कर देंगे बेटा, sin को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओ रैशनलाइजेशन वाला कांसेप्ट लगाओ, इसको a मानो इसको b, फिर अचानक मेरी नजर पड़ी कि अरे यार ये तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिना 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए नहीं आता है, ठीक है? तो फिर वही चीज होती है, कभी-कभी जो है ना कुछ क्वेश्चंस को ट्रिकी है वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो इसमें भी यही आपको वहां पे कन्वर्जन करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 के फॉर्म में भी आता है, तो उसमें cot और cosec के फॉर्म में आंसर जाएगा, यहां पर आपका tan और sec के फॉर्म में आएगा। मैंने आपको पहले कहा था ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वहां पर भी मिल सकता है जब आप कन्वर्ट करके ले आते हैं, कन्वर्ट करके लाएंगे दैट इज tan थीटा जो है प्लस sec थीटा माइनस 1 इस फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो आयुष ठाकुर, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इनको सभी को पूरे को सबको क्या है cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो cos थीटा से डिवाइड कर बिकॉज़ वी वांट दैट sec एंड tan चाहिए था, तो tan लाने के लिए हमें sin को cos से ही डिवाइड करना था, ठीक है? और 1 अपॉन cos ऐसे भी sec हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा sec और tan का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए हमने पूरे इक्वेशन को क्या किया, cos से डिवाइड कर दिया, तो हमारा फॉर्मेशन आएगा यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस sec थीटा हो जाएगा। हम sec को यहाँ शिफ्ट करके -1 को इधर कर देंगे और 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इससे हमें a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना? ये चीज आपको लानी है। जैसे आपका ये फॉर्म आएगा हम इसको ब्रेक कर लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा में, और ये आपको कॉमन निकल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा लिखा है, जबकि यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? प्लस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, sec को tan लिखिए, tan sec इधर, पर माइनस में फर्क पड़ता है। माइनस में अगर आपने पोजीशन को इंटरचेंज किया तो आपका जो है वहां पे बाहर माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है? सो वी कैन चेंज इट, हम यहां से इसको चेंज कर सकते हैं और इसको कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन निकाला तो यहां पे इसकी जगह पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहां पे कुछ नहीं रहता, और हम लोग क्या लिख देते हैं 1 माइनस बच गया sec थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस sec थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी हियर आल्सो वी आर हैविंग tan थीटा माइनस sec थीटा एंड प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर हैविंग आंसर tan थीटा प्लस sec थीटा। तो कभी-कभी कुछ में तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसको और लेंथी करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, अब हमें ये लाना है,
तो ऑब्वियसली देखिए सेम चीज है, बस माइनस में लाना है और अपॉन में लाना है। तो आपके पास ऑप्शन था कि अगर हम इसको sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में sec थीटा माइनस tan थीटा जाएगा। इस आंसर को ये लोग जो है साइन और कॉस पे भी लाकर देते हैं। मैंने उसमें आपको दिखाया था कि आंसर जो है साइन और कॉस के फॉर्म में भी चला जाता है। कैसे जाएगा, आप यहां से जो है चेंज कर दीजिए, करके sin अपॉन cos 1 अपॉन cos लेके आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि लोग कितना लेंथी इसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा लेंथी रहते हैं तो वो हमेशा थोड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे भी जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसी में एक और वैरायटी होती है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। एक और टाइप्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के, बाकी आप लोग आगे सवाल आज लगाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा आगे सवाल। और आपको हम बता दें पहले, देखिए दो चीजें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, दो तरीके के स्टूडेंट है। वन दोज हु आर फोकसिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, जिनका फोकस केवल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अच्छी बात है, फोकस हमारा बोर्ड एग्जाम पे रहना चाहिए। तो दोज हु आर फोकसिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, इनको ये लगता है कि हमको 10 की बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना। बहुत सारे बच्चों का यही होगा, सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, एग्जाम का बुक का ही क्वेश्चन है, बस फॉर्मेट चेंज था, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे ही क्वेश्चन। तो कुछ बच्चों का फोकस यहाँ पर होता है, 10th का बोर्ड है आपका, इनका फोकस। कुछ बच्चों का जो फोकस है ना वो कहाँ पर है, दैट इज यहाँ। कुछ बच्चे जो है वो अभी से उनका फोकस सिर्फ यहाँ पर है। अब डिपेंड करता है कि आप उनमें से कौन से बच्चों में से हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनका फोकस उसका नीट के लिए होगा। तो नीट के लिए तो क्या मैथमेटिक्स का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पास आउट करना है। तो जो लोग यहाँ पे नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स होंगे आप लोगों के, सो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हो। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम, जिनको 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जाम में जाना है, देखिए पढ़ाई का भी एक तरीका होता है। बिना प्लान के आप पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्लान करके पढ़ना है आपको। बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, वेरी इजी है। एनसीईआरटी बुक लगा लीजिए, पहले भी मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, साथ में आगे से का, ठीक है ना, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें, सफिशिएंट है। आप 100 आउट ऑफ 100 लाएं। अब जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमारा फोकस है इसमें मुझे 60 मिल जाए 100 में से, आई डोंट माइंड, मेरा फोकस कहां पर है, मुझे आईआईटी क्लियर करना है। सो उनके लिए फिर ये चीजें नहीं रहती, फिर देखना तो प्रिपेयर, उनके लिए फिर बहुत सारी अदर बुक्स आती है। यानी एनसीईआरटी आरएस के बाद को मान लो लगाना ही है, फिर आरडी शर्मा आपको लगानी है, ठीक है, टाटा की बुक आती है उसको लगानी, इस तरह करके आप देखिए ना बहुत सारी बुक्स आती है जिनको आपको प्रिपेयर करना है, यानी आपको वहां पर जाना है, वैरायटीज देखनी है आप। तो वो सारी चीजें रहती है। तो वो दो तरीके के बच्चे, आप कहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, तो मेन फोकस अभी आपका कहाँ रहना चाहिए। कुछ बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पिटसी क्लासेस, आकाश इंस्टीट्यूट, इस तरह की चीजें ज्वाइन करके बैठे भी होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम बता देना चाहते हैं, आप सारा टाइम प्रिपेयर करिए, लेकिन दिसंबर से लेके अक्टूबर तक के बीच में ना सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करिएगा, बोर्ड एग्जाम। क्योंकि ये क्लास 10th की एक मार्कशीट ऐसी होती है जो हर जगह पूछी जाती है। इसलिए नहीं कि आप 10th में कितने मार्क्स पाए थे, इसलिए कि आपका एज क्या है, बर्थ आपका जो है एज का प्रूफ जो है ना वो 10th की मार्कशीट होती है। और कहीं भी 10th की मार्कशीट लगाते हैं ना तो बस मैथ्स में केवल 60, हाउ इट इज पॉसिबल, इसलिए वहां पर अच्छे मार्क्स दिखने चाहिए। सो आप पूरा टाइम जो है अच्छा लगाइए, लेकिन एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए उन लोग जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो नहीं क्लिक कर पाते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन और, एक टाइम है अभी हम लोगों के पास? टाइम तो नहीं है खैर। चलिए फिर कल, है ना, कल और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं।